के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है, ये मेरा जुम्मे का व्लॉग है। शुरुआत में हमेशा की तरह नाश्ते से कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा मैं साबूदाना बना लेती हूँ। जुम्मे का दिन है, खाना थोड़ा लेट ही बनता है क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में जुम्मे की नमाज के बाद ही खाना खाना होता है। तो इसलिए मैं पहले चाय बना रही हूँ और इधर मैंने साबूदाना रख दिया है। ठीक है ना। आप लोगों को मैं जुम्मे के दिन थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़ाहिर बात है सब लोग अपने अपने घरों में, आप लोग भी जल्दी उठ जाते होंगे क्योंकि हमें जुम्मे का दिन ऐसा दिन है कि इसको तमाम दिनों पर है ना बहुत ज़्यादा फजीलत है। और हमारे घर में ना जुम्मे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है क्योंकि जेंट्स जो है वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मेरे हस्बैंड नमाज वगैरह पढ़ते हैं। हम सब भी घर में कुरान शरीफ और है ना जो जुम्मे की सूरतें पढ़ने वाली होती है वो पढ़ते हैं। और ज़ाहिर बात है सब अपने अपने घरों में नमाज और इसका एहतमाम करते हैं। तो मैंने कहा मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी। और नमाज से पहले पहले मैं अपना दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ के आए तो हम सब लोग एक साथ दस्तरखान पे खाना खाएं। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं साबूदाना बना रही हूँ और इसके लिए बादाम भी छील रही हूँ। आज जुम्मे का दिन है तो मेरी सबसे आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से बेघर लोग हो गए हैं, परेशान हाल हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके घरों में पानी भर गया है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो आप सब लोगों की जहाँ तक कोशिश हो सके अपनी मदद आपके तहत। ज़रूरी नहीं है, देखें हम जो अमल करते हैं ना तो वो हम जानते हैं और हमारा रब जानता है। और हमें दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी अमल नहीं करना, हमें सिर्फ अपने रब को दिखाने के लिए अमल करना होता है क्योंकि नियतों को सिर्फ हमारा रब जानता है। दुनिया दिखावे को क्या है, दुनिया में आप कुछ भी कर लें, दुनिया देखती है, लेकिन हमारी नियत जो है, जो हम असल नियत से जो काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ हमारा रब ही जानता है। तो आप लोग भी, आप लोगों को जो तौफीक हो अपने परेशान हाल बहन भाइयों की मदद कीजिए। अच्छा, बातें करते हुए देखे हमारा साबूदाना भी बन गया था और चाय भी बन गई थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा है ना एक एक चमचा शहद डाल लेती हूँ। अगर आपके पास शहद हो तो आप शहद डाल लें, अगर नहीं है तो आप खजूर भी डाल सकते हैं। और वैसे क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा मतला है, मिठास वो कमी खाते हैं, तो मैं शहद से ही होता है कि शहद में शिफा भी है और साबूदाना भी बहुत सेहतमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे मैदे के लिए, हमारे आंतों के लिए। और जिन लोगों को मैदे की शिकायत है ना वो साबूदाने का नाश्ता ज़रूर किया करें क्योंकि मुझे थोड़ा मैदे का प्रॉब्लम है तो मैं साबूदाना अमूमन खाती रहती हूँ। ठीक है ना। अब हम इधर अपना नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। मैं सबसे पहले खीर बना रही हूँ। अच्छा, जुम्मे में हमारे यहाँ ये होता है कि खीर नहीं, मीठा तो आप कुछ भी बना लें, लेकिन है ना बिरयानी ज़रूर होती है। अगर बिरयानी ना हो ना तो बस हमारे बच्चे तो कहते हैं मम्मा आज है ना मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है ना। और अजीब सा ही लगता है कुछ, बस ऐसी आदत हो गई है जुम्मे के दिन एहतमाम करने की। और अगर मैं सालन वगैरह तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, बस मैं ज़्यादा होता है कि बिरयानी, कभी तय वाली, कभी सादी, कभी यखनी पुलाव, इस तरह बना लेती हूँ। ठीक है ना। क्योंकि फिर किसी को देना भी होता है तो इससे ये होता है कि हमारे देने में किसी को आसानी हो जाती है। ठीक है। ये मैं 2 किलो दूध की खीर बना रही हूँ। खीर मैंने दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और इसमें थोड़ी सी इलायची पीस के डाल दी थी और 1 कप मैंने चावल, वाइट वाले चावल ले लिए थे और उसको बॉयल कर लिए थे। अच्छा, आप किसी भी तरीके से खीर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खीर का एक ही तरीका हो। मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से पका लेती हूँ जो मुझे ईजी लगता है। ठीक है ना। मैंने इसको बॉयल करके बस दम पे रख दिया था और इसको है ना क्या कहते हैं घोटनी से घोट लिया। और इसको अब मैं दूध बॉयल होके मेरा पक गया, इलायची वाला दूध, तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ और इसको है ना अच्छी तरह से मिक्स करके और पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जुम्मे में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन यही होती है, मैं खाना बनाते हुए और है ना कोई भी काम करते, वैसे तो मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ या किचन में आती हूँ या फारिग बैठी हुई होती हूँ तो मैं है ना दूध शरीफ पर विरद रखती हूँ। और जुम्मे में तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि नॉर्मल दिनों में अगर हम दूध शरीफ पढ़ते हैं ना तो उसकी अहमियत 10 गुना है। और अगर वैसे हम जुम्मे वाले दिन इसकी अहमियत पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इसके सवाब को है ना 70 गुना बढ़ा देता है।
तो आप खाना बनाते हुए अभी हम काम कर रहे हैं, सारे बच्चे किसी से क्या बात करनी होती है हमने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। पहले शुरुआत कर लें आप बड़े दुरूद शरीफ से। अगर आपको लगता है कि बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको छोटा करके भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बस हमारी ज़बान से है ना हमारे नबी की शान में है ना दुरूद शरीफ निकले, क्योंकि दुरूद शरीफ को मेरा रब बहुत पसंद करता है। अच्छा, ये खीर पकते हुए खीर गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें ना क्या कहते हैं 1 कप के करीब चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और है ना क्या कहते हैं मैं इसको है ना पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये देखिए गाढ़ी हो गई है। बस अब मैं इसे है ना इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, और ये हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं इसे दम पे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दूंगी। और ये सरब मैंने यखनी बनाने के लिए रख दी है। चिकन मैंने 1.5 किलो के करीब, 1.25 किलो के करीब चिकन ले ली थी, सॉरी। और फिर इसमें मैंने एक प्याज और लहसुन डाल दिया, 1 चमचा सौंफ का डाल रही हूँ, और है ना 1 चमचा भर के हम इसमें है ना धनिया का साबुत धनिया डाल देंगे, ठीक है। इसको हम नॉर्मल पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, जुम्मे के दिन है ना क्या कहते हैं काम करते के साथ 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 है ना मैं सबसे पहले जब सुबह फजर की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद कुरान शरीफ यासीन वगैरह पढ़ लेती हूँ। इसके बाद है ना सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ किचन में घुसने से पहले, कि मैं है ना अपनी पूरी फैमिली के लिए नाम लेके थोड़ा सा सदका निकाल के रख देती हूँ। आपकी जितनी हैसियत है, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है आप उस हिसाब से अपनी फैमिली का नाम लेके है ना क्या कहते हैं सदका निकाल के रख दे। क्योंकि जब जुम्मे के दिन को मेरे रब ने इतनी अहमियत दी है, तो इसमें जब सदका निकलेगा तो आप खुद सोचें उसकी कितनी अहमियत होगी, और हमारे सर से कितनी परेशानियां बलाएं दूर होंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बिरयानी के लिए इधर तैयारी करने लग गई थी। मैंने प्याज ब्राउन करने रख दी थी, और है ना कि उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अगर आप इसकी रेसिपी पूरी देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल किचन जायका के नाम से है, आप उस पर जाकर है ना सर्च करें, और इस रेसिपी को बिरयानी की मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने बिरयानियाँ बनाना सिखाई है वहाँ पर, तो आप है ना वहाँ से बिरयानी की रेसिपी देख लें। और तमाम मसाले वही है, बस थोड़े बहुत मैंने है ना क्या कहते हैं दही वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छा, आप मेरे चैनल जब किचन जायका में जाए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये चैनल जिस पे मैं अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो इसको भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि जुम्मे के दिन अपनी फैमिली का सदका ज़रूर दिया करें। और जुम्मे को 2-3 काम ऐसे होते हैं जिसके करने से इसका है ना बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचता है। जुम्मे के दिन आप अपने नाखूनों को अपनी फैमिली मेम्बर के जो भी हैं जुम्मे के दिन है ना उनके सब अपने नाखून ज़रूर काटा करें, क्योंकि कहते हैं नाखून काटने से है ना हमारी बीमारियां दूर होती है जुम्मे के दिन, ठीक है ना। आप जुम्मे के दिन अपने नाखूनों को ज़रूर काटा करें। और दूसरी एक और बात कि जुम्मे में जो एक अल्लाह ताला ने बेस्ट टाइम रखा है असर से मगरिब तक का, असर से मगरिब तक का ऐसा टाइम है कि अल्लाह ताला के ना कहते हैं कि इसमें ना जो भी हम अपनी दुआएं मांगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चियों के रिश्तों के लिए, हस्बैंड की अल्लाह ताला सब की जॉब हो, हस्बैंड की जॉब के लिए, भाइयों की, बाप की सेहत हो, माँ बाप की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए आप जो चाहते हैं असर से मगरिब तक आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं एक साथ इकट्ठा बैठें और है ना दुरूद शरीफ का विर्द करें। और इसी के बीच में आप सब लोग हाथ फैला के अल्लाह ताला से दुआ मांगे रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिएगा आपकी दुआ है ना अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। अच्छा, जुम्मे के दिन एक आखिरी काम जो मैं करती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, कि इससे हमें है ना ज़हनी सुकून जो होता है ना हमारी असल ज़िंदगी की रूह है। हमें हमारा ज़हन सुकून में होगा तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो आप जो भी खाना बनाए ना उसमें से एक इंसान का खाना, एक अफराद का खाना, या तो आप अपने पड़ोसी में दे दें, या आपके पड़ोस में देखें कोई मुस्तहक है आप उधर दे दें, या आप लोगों का जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपकी दौरानी जिठानियाँ जिस तरह हमारे यहाँ का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मैं किसी ना किसी को पहुँचा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, बिरयानी दम करने के बाद मैंने वुज़ू वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर सूरह कैफ पढ़ने के लिए आ गई थी।
ये सूरह कहफ मैं जुम्मे की नमाज़ से पहले पढ़ती हूँ। अगर आप जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ना चाहते हैं तो आप जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ लें। सूरह कहफ पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक सूरह कहफ की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हमारे एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान का जो वक्फ़ा है ना, इसमें नूर ही नूर पैदा कर देता है। ठीक है ना? तो आप कोशिश करें सूरह कहफ पढ़ें तो है ना, इसको मायनों के साथ पढ़ें। सूरह कैफ पढ़ने के बाद इधर मैं सूरह जुम्मा पढ़ रही हूँ। सूरह जुम्मा की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और ये जुम्मे वाले दिन पढ़ने की अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खैर व बरकत रखी है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आप जो भी पढ़ें, जो भी सूरत पढ़ते हैं तो उसके मायने ज़रूर पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा उसके मायने पढ़ें, आप एक दफ़ा 2 दफ़ा उसके मायने ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता हो। पहले के दौर में तो देखें अरबी में पढ़ा जाता था, अरबी समझ में आती थी, लेकिन अब हमें जब तक हम उसके मायने नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है हम उस पे चलें। अच्छा चलें, ये पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी, हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ के आ गए थे और बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी और मैंने जल्दी से दस्तरखान लगा दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह वसी करे, अपने रिस्क से इसी तरह भर दे और रिस्क में बरकत अता फरमा दें। और अल्लाह ताला कहते हैं रिस्क बांटने से और रिस्क को है ना कदर करने से अल्लाह ताला रिस्क में बहुत ज़्यादा खैर और बरकत अता फरमाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हैं और मेरे लिए भी दुआ कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।